हेलो दोस्तों, एक नया अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हूँ। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2021। अप्लाई ऑनलाइन बिफोर 21 मई 2021। इसका वेबसाइट है www.nal.rec.in। कोई भी डाउट हो तो इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। देख लेते हैं इसमें वैकेंसी कौन कौन डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई है। चलिए, सबसे पहले का वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट। 19 पोस्ट है। टोटल एज लिमिट, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स ओल्ड है। इसमें रिजर्वेशन के लिए एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, पीडब्ल्यूडी H1, ईडब्ल्यूएस 1। अनरिजर्व के लिए 8 पोस्ट है। टोटल 19 पोस्ट है। पे लेवल एज़ पर द 7 CPC 6 लेवल में आपको रखा जाएगा। 7 CPC में मिनिमम पे आपको जो मिलेगा वो है 35,400 रुपये, और सब मिला के आपको जो मंथली सैलरी मिलेगी वो 49,000 रुपये अप्रोक्सीमेट, जिनमें DA HRA TA सब जुड़ा हुआ है। पोस्ट कोड TA 101, ये मैकेनिकल के लिए है। इनमें से वह एक दो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वैकेंसी है और 2 OBC के लिए। टोटल 4 पोस्ट है। टोटल 4 पोस्ट है इसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाए इसमें तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए या टेक्नोलॉजी होना चाहिए। एटलीस्ट 3 फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स। अगर आप लेटरल एडमिशन लिए डिप्लोमा कोर्स में तो आपका 2 साल उसमें होना चाहिए रेगुलर कोर्स। 2 नंबर का पोस्ट है TA 102 इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इनमें से टोटल पोस्ट है 3, जिनमें से एक अनरिजर्व के लिए है और एक एससी के लिए है और 1 HSPWD के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। एटलीस्ट 3 ईयर है। जो पहले का जो है वही इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें डिपार्टमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाला है। उसके बाद पोस्ट कोड TA 103 इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए। इनमें से अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल 3 वैकेंसी है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 3 साल का है। अगर आप लेटरल एंट्री उसमें ज्वाइन की हैं तो 2 साल का होना चाहिए। पोस्ट कोड TA 104, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। इनमें से 1 अनरिजर्व के कैटेगरी के लिए, एक एसटी कैटेगरी के लिए। टोटल 2 पोस्ट है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 साल का। और अगर आप लेटरल एंट्री से उसमें गए हुए हैं तो 2 साल का होना चाहिए। पोस्ट कोड TA 105 मेटलर्जी इंजीनियरिंग। इनमें से ओबीसी एक कैंडिडेट सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है। अनरिजर्व के लिए एक भी सीट नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग। पोस्ट कोड TA 106 डिप्लोमा और बेसिक इन कंप्यूटर साइंस BCA वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनमें से एक पोस्ट है, 2 पोस्ट है। टोटल 1 रिजर्व, अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है और VS के लिए एक पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसका देखा जाए तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BSc इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स में आप लेटरल एंट्री किए हुए हैं तो आपको 2 साल का होना चाहिए और इसे इक्विवेलेंट विथ एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड। ओके, आप देख लेते हैं। पोस्ट कोड TA 107 होटल मैनेजमेंट अनरिजर्व पोस्ट है, सिर्फ एक ही है। इनमें से एजुकेशनल क्वालिटी फर्स्ट क्लास डिग्री डिप्लोमा ऑफ 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन होटल मैनेजमेंट। और पोस्ट कोड TA 108 BSc इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट है, जिनमें से एक ओबीसी के लिए और एक अनरिजर्व के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसका देखते हैं तो फर्स्ट क्लास BSc इन साइंस इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और इक्विवेलेंट विथ 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लिखा हुआ है इसमें। हैविंग DGCA AME लाइसेंस CAT कैट B1। एक्सपीरियंस देख लीजिए। अप्लाई के पहले आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम नीचे डाउनलोड लिंक में डाल देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। टेक्निकल इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देख लेते हैं। फॉर टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो है
तो दो स्टेज में एग्ज़ाम होगा। पहला स्टेज में जो होगा रिकमेंड बाय स्क्रीनिंग कमेटी, आप जो फॉर्म सबमिट करेंगे उसको अगर आप रिकमेंड करते हैं, उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपको सेकेंड स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्त हु क्वालिफाई इन द स्किल टेस्ट, और जो क्वालिफाई होंगे स्किल टेस्ट के लिए केस, उसके बाद उसको कम्पिटिटिव रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और स्किल टेस्ट में जो है विल बी मेनली इन सब्जेक्ट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, आप जिस सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन है उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा OMR बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम जो होगा डिप्लोमा कोर्स ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड BE BTech कोर्स ऑफ टेक्निकल ऑफिसर के लिए BE BTech के हिसाब से क्वेश्चन दिया जाएगा, और डिप्लोमा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा लेवल का। टोटल क्वेश्चन जो होगा 200 होगा। टाइम होगा 3 घंटे का। पेपर वन में 1 घंटा पेपर वन में आपको दिया जाएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा। मैक्सिमम मार्क 100 होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क। इस पेपर में नेगेटिव मार्क का कुछ भी नहीं होगा। पेपर टू में 30 मिनट आपको दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क 75 होंगे, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क होंगे 75। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। पेपर 3 होगा। पेपर 3 में टोटल आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा। आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क जो होगा 300 रहेंगे, और 1 नंबर अगर आपका गलत होता है तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा।